हमारे साथ कैसे भोपाल में एंट्री करते ही हमको चारों साइड से घेर लिया गया है। ये देखिए, ये गाड़ियां चारों साइड से लगा दी गई हैं। मोबाइल ले लिया है, ये हमारे साथी का मोबाइल भी ले लिया है इन्होंने। विजय कुमार, ये देखिए, ये चारों तरह से ये गुंडे हैं, पता नहीं कौन है। हमें जान से खतरा है, कृपया हमारी जान बचाइए। ये समझ में नहीं आ रहे हैं कौन ये लोगों ने जिस तरीके से हमको चारों साइड से घेर लिया है। ये पीछे भी देखिए बहुत सारे खड़े हुए हैं ये लोग। ये लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये सब लोग ये खड़े हुए हैं यहाँ पे बाहर। हमारे मोबाइल भी छुड़ा लिए हैं। मोबाइल से मेरा साथी ये वीडियो था भोपाल का। ये नाम है लोकेश गुर्जर, गुर्जर समाज से आते हैं। भोपाल में 2 जनवरी को ओबीसी, जो गुर्जर जाट सब ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी ने शिवराज चौहान के घर का घेरने का ऐलान किया था। उसके बाद लगभग हजारों लोगों को, किसी को 100 किलोमीटर, किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 20 किलोमीटर घेर लिया गया। चंद्रशेखर रावण जो जा रहे थे एयरपोर्ट पर से उनको डिटेन किया गया। रात के 9 बजे उनको वापस दिल्ली भेज दिया गया। ये सब कुछ हुआ है बीजेपी शासित राज्य भोपाल में। लेकिन आज दिल्ली में क्या हुआ, ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली को जाम कर दिया गया। कनॉट प्लेस की तरफ आने वाली जो सारी गाड़ियां थी उसको जाम कर दिया गया। और ये बीजेपी एक प्रदर्शन कर रही थी केजरीवाल के खिलाफ। तो बीजेपी जहां जहां विपक्ष में है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, वो प्रदर्शन कर सकते हैं। ये देखिए गाड़ियों का किस तरह से काफिला लगा हुआ है। शराब का ठेका लाइसेंस जिस तरह से केजरीवाल बांट रहे हैं उसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। लेकिन सोचिए, आम जनता को रोक देना, ट्रैफिक जाम कर देना। सोचिए, किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, जबकि किसानों ने ट्रैफिक जाम नहीं किया था। वो हाईवे के किनारे बैठे थे। ट्रैफिक जाम सरकार ने किया था कि वो दिल्ली की तरफ ना आए। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने पूरा देश की राजधानी दिल्ली को जाम कर दिया। लेकिन उनसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अमित शाह के हाथ में पुलिस है। लेकिन वही ओबीसी के लोगों ने कल भोपाल में प्रोटेस्ट किया। तो देखिए लोकेंद्र गुर्जर का वीडियो, किस तरह से इसमें लोकेंद्र गुर्जर है और ओबीसी महासभा के और तमाम नेता हैं, उनको कैसे बंधक बना लिया गया। हमारे साथ कैसे भोपाल में एंट्री करते ही हमको चारों साइड से घेर लिया गया है। ये देखिए, ये गाड़ियां चारों साइड से लगा दी गई हैं। मोबाइल ले लिया है, ये हमारे साथी का मोबाइल भी ले लिया है इन्होंने। विजय कुमार, ये देखिए, ये चारों तरह से ये गुंडे हैं, पता नहीं कौन है। हमें जान से खतरा है, कृपया हमारी जान बचाइए। ये समझ में नहीं आ रहे हैं कौन ये लोगों ने जिस तरीके से हमको चारों साइड से घेर लिया है। ये पीछे भी देखिए बहुत सारे खड़े हुए हैं ये लोग। ये लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये सब लोग ये खड़े हुए हैं यहाँ पे बाहर। हमारे मोबाइल भी छुड़ा लिए हैं। मोबाइल से मेरा साथी, ये वीडियो देखा आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे का वीडियो देखिए। ये भीम आर्मी के लोगों का काफिला है। ये भी मध्य प्रदेश का वीडियो है। किस तरह से पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये वीडियो देखा आपने। बहुत अत्याचार पुलिस का, देखो लाठियों से मारता हूँ। तो ये फर्क है। बीजेपी शासित राज्यों में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, और गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी जब चाहे जनता को सड़क पर रोक दे। ये मैंने सुबह सुबह 10 बजे का ये तस्वीरें बनाई है दिल्ली की, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टीवी अखबार सवाल नहीं पूछेगा। अगर यही कोई दूसरी पार्टी के नेता सवाल कर देते तो आज 150-200 चैनल का कैमरा सड़क पर लगता और लोगों से पूछा जाता कि भैया आपको परेशानी है। लोग ऑब्वियस बात है गाली देते। लेकिन आज कोई कैमरा ही नहीं लगेगा। जो लोग बस में 3-3 घंटे से बस में बैठे हुए थे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं बता रहा था। दूसरा, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है। प्रधानमंत्री को, अमित शाह को लगता है कि प्रधानमंत्री दबाव में है, बेअक्ल आदमी है, अक्ल नहीं है, उनकी अक्ल मारी गई है। ये 5 सेकंड का ये भी वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गरीबों का आरक्षण के नाम पर सवर्णों को आरक्षण दिया गया। ईबीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसके प्रावधान में लिखा हुआ है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ सवर्ण गरीबों को मिलेगा। और जो 8 लाख कमाएगा वो सवर्ण गरीब है। सोचिए, जो 8 लाख सवर्ण कमाएगा वो गरीब है, और जो 6 लाख OBC कमाएगा वो क्रीमी लेयर है।
अब सुप्रीम कोर्ट की बेईमानी देखिए, ये चंद्रचूड़ सिंह है, चंद्रचूड़ है ये। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सुदामा कोटा जो है वो गलत आरक्षण है, गलत तरीके से लागू किया गया है, कोई डाटा नहीं है, कोई जनगणना नहीं हुई है, आपने कैसे लागू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन बेईमान जजों ने, जो बहुत शातिर हैं, चीफ जस्टिस वाईएस चंद्रचूड़ के बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चालाकी से केस बना दिया ईबीएस इनकम लिमिट का। केस दायर हुआ था कि इसको रद्द किया जाए, लेकिन इसको तब्दील कर दिया गया इनकम लिमिट में, आप समझिए। और ये कालीचरण को लेकर देखिए, देश भर में कालीचरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जो मनुवादी हैं, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी, सिर्फ सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हिंदू प्रदर्शन कर रहा है। उनसे पूछिए कि तुम्हारे साथ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है, तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं है। इन तमाम खबरों के बीच आपको चंद्रचूड़ दिखाया जा रहा है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। चीन ने एक वीडियो जारी किया है, भारत की सीमा, भारत के गलवान में चीन ने 1 जनवरी को अपना झंडा फहराया है। चीन ने, सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि न कोई आया है न कोई आ पाएगा, 1 इंच जमीन हमारी नहीं है। और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है, चीन ने भारत के अंदर अपना झंडा फहराया है। कहाँ है 56 इंच का सीना, कौन इसका संज्ञान लेगा। और सोचिए मोदी राज में क्या हालत है देश की, गरीबी भुखमरी बढ़ी है। सरकार ने कहा है कि जनगणना करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, जनगणना करवाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं, और इसीलिए कोई तंज कर रहा है कि मोदी नहीं तो कौन। एयर इंडिया, रेलवे, LIC, BSNL, बैंक स्टाफ, डॉक्टर, सबके सब यही बोलते थे ना, हरि ओम। और सतपाल में, और ये देखिए तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। सोचिए 1 जनवरी से पहले बैंक स्टेटमेंट निकालना फ्री था, पैसा लगेगा। ATM से पैसा निकालेंगे तो पहले 21 रुपया लगता था, अब हर ट्रांजेक्शन पे पैसा लगेगा। तो ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आपके नज़रों के सामने हो रहा है। आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर के पास सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अयोध्या में शेड्यूल कास्ट के लोगों से 52,000 स्क्वायर वर्ग मीटर जमीन ले लिया गया। और ये इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है, सबसे बड़ी स्टोरी है। मैं एक चटकारे के लिए खबर नहीं बना रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो इस देश के लिए जरूरी है, इस देश के लोगों के लिए जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर के पास SC की लोगों की 52,000 वर्ग मीटर जमीन महर्षि ट्रस्ट ने एक SC आदमी खड़ा करके कौड़ियों के भाव दान पत्र पर लिखवा ली। अब ट्रस्ट ने वह जमीन अफसरों और नेताओं को कई गुना महंगे दाम पर बेच दी है। वह जमीन SC लोगों को लौटाई जाए, वे चाहे तो रखें या बाजार भाव में बेचे। ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको रिपोर्ट की है। तो आप सोचिए कि आपके साथ क्या चल रहा है और भगवान के नाम पर किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान के नाम पर आपकी ज़मीनें ली जा रही है, आपको बेरोजगार किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों की सारी ज़मीनें अयोध्या में 52,000 वर्ग मीटर स्क्वायर फीट ज़मीनें, और तमाम बीजेपी के नेता अधिकारी जो हैं सवर्ण समाज के लोग इसको खरीद रहे हैं। और आज बहुजन समाज के लिए बड़ा दिन है, माता सावित्री बाई को पूरा देश याद कर रहा है। और सोचिए उन्होंने किस तरह से इस देश में पहली टीचर थी, महिला टीचर थी, और पूरा देश उनको नमन कर रहा है उनकी जयंती पर। और दूसरी, जयपाल सिंह मुंडा, बर्लिन ओलंपिक में भारत को मेडल जिताने वाले आदिवासी समाज का बेटा, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, उनका भी आज, उनको भी लोग याद कर रहे हैं। संविधान सभा में भारत के आदिवासियों की आवाज़, हॉकी के अप्रितम खिलाड़ी और बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान, लेखक को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो माता सावित्रीबाई फुले और जयपाल मुंडा की आज जयंती है, ये भी बड़ी खबर है। और भीमा कोरे गांव पर देखिए किस तरह से फूलों की बारिश की गई थी हेलीकॉप्टर से। तो बहुजन समाज के लिए तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर मैं आपको दिखा रहा हूं। और सोचिए इवेंट मैनेजमेंट, ये वो नदी की तस्वीरें, लोग गंगा की, सोचिए गंगा माँ को जो लोग धोखा दे सकते हैं, किस तरह से बनारस में इवेंट मैनेजमेंट किया गया। मोदी जी ने डुबकी लगाई, गंगा साफ कर दिया गया और फिर से गंगा नदी वही गंदगी हो गई। काशी का ये वही स्थान है जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई थी, फिर से वो नाला बह रहा है। और पुलिस के सामने, ये देखिए पुलिस के सामने मध्य प्रदेश में गोडसे अमर रहे का नारा लग रहा है। ये है मध्य प्रदेश की हालत। मध्य प्रदेश में ओबीसी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, गोडसे का नारा लग रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबर थी। और
कालीचरण को ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची है महाराष्ट्र पुलिस। तो महाराष्ट्र के जेल में भी वो कुछ दिन रहेंगे। और कल जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रदर्शन नहीं करने दिया गया ओबीसी के लोगों को, उससे साफ है कि बीजेपी SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों के खिलाफ है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। सोचिए कि अगर कोई दूसरी सरकार होती, कोई दूसरा गृह मंत्री होता, तो मीडिया वो सरकार गिरा देती। भारत के गलवान घाटी में घुसकर चीन अपना झंडा फहरा रहा है। बीजेपी के लोग पूरा दिल्ली जाम कर देते हैं। और अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में कोई धरना प्रदर्शन करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। क्या हम एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या संविधान को धत्ता बताया जा रहा है? और क्या इस देश की मीडिया सरकार के इशारे पर नाच रही है? मेरी राय है कि इस देश की मीडिया जो है वो मनुवादी मीडिया है। वो जब कांग्रेस और बीजेपी में चुनना होगा तो वो बीजेपी को चुनेगी, जब उसको कांग्रेस और बहुजन में चुनना होगा तो वो कांग्रेस को चुनेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।